आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं आपको बताऊं कि होता क्या है कि जैसे कि स्टार्टिंग से बता रहा हूँ इसका इंट्रोडक्शन। एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज टू इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है, वेरिएबल की टू होती है। ठीक है, जैसे कि लिखा है यहाँ पे 3x² प्लस 4x प्लस 7 = 0। इन दिस केस तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे इसकी पावर, हाईएस्ट पावर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टू है। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें ए बी सी क्या होते हैं, आर ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर होंगे। और ए नॉट इक्वल टू 0, ए जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर ए जीरो हो जाएगा तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर नहीं बन पाएगी। यानी कि एक्स स्क्वायर ही जीरो हो जाएगा उससे मल्टीप्लाई होने के बाद, तो क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें ये कंडीशन होती है। तो एग्जांपल है 4x² प्लस 5x माइनस 6 is the standard form of quadratic equation. Every quadratic equation gives two values of unknown variables used in it, and these values are called roots of the equation. और ये values क्या कहलाती हैं? root of the equation. अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है डी स्क्वायर, आपको ये दिखा रहा है नीचे, b² - 4ac, ये आपको होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालते हैं, ये सब चीजें कारण बताऊंगा आपको। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें a 0 नहीं होगा और बी डी इक्वल टू क्या होगा, b² - 4ac। ठीक है, इस कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट इज इन जनरल डिनोटेड बाई डी से डिनोट करते हैं इसको। तो फिर इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन्स ओनली टू टर्म्स, वन स्क्वायर टर्म्स एंड वन फर्स्ट पावर टर्म ऑफ द अननोन, इट इज कॉल्ड एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। if the quadratic equation contains only squares of unknown is called प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी कि जैसे x² + 4 आ गया आपका, x² + 4 आ गया, 3x² - 8 = 0, तो ये प्योर फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहलाएगी। ठीक है, अब टू एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट, अगर नेचर का रूट जानना है कि कैसा है, रियल नंबर है, इक्वल है, कैसा है, तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वेदर दे आर रियल और इमेजिनरी, रेशनल और इरेशनल, अनइक्वल और इक्वल। ठीक है, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स एंटायरली ऑन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। मतलब इसके डिस्क्रिमिनेंट जो डी है उसकी वैल्यू निकालेंगे, डी इक्वल टू b² - 4ac। तो जब भी ये निकलेगा उसके वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि भाई ये रूल, इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं, इक्वल हैं, या फिर रियल एंड अनइक्वल हैं, या फिर इमेजिनरी हैं। ठीक है, अगर सपोज दैट मैं आपको अलग बताता हूँ, 1 मिनट। अगर ये देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये b² - 4ac = 0, अगर आपका ये जीरो की इक्वल आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका रूट्स कैसा होगा, आपका रूट्स हो जाएगा रियल एंड अनइक्वल एंड इक्वल, सॉरी। और अगर b² - 4ac करने पर ग्रेटर देन जीरो आ जा रहा है तो क्या कैसे हो जाएंगे, रियल एंड अनइक्वल। और b² - 4ac करने पे अगर लेस देन जीरो आ रहा है, यानी कि जीरो से छोटा, तो फिर कैसे रूट हो जाएंगे, नॉट रियल, यानी कि इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। तो आपको करके एक एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज दैट यहीं से उठाता हूँ, 1 मिनट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ कि 3x² + 4x + 7 = 0। ओके, लिख लेता हूँ। 3x² प्लस कितनी थी, 1 मिनट। 3x² + 4x + 7, 3x² + 4x + 7
इक्वल टू जीरो, सपोज दैट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें कैसे पता चलेगा कि भाई रूट्स कैसे हैं? तो कैसे पता चलेगा? तो हमने क्या बताया था आपको, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डी इक्वल टू कितना होता है? डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेंट से आपका पता चल पाएगा कि उसके रूट्स कैसे हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको, लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन की कितनी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, करेक्ट। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। अब यहाँ पे ए क्या है, अब इससे आपको पता चल जाएगा। ए होता है यानी कि ये ए होता है, ये बी हो गया, और ये आपका हो गया सी, करेक्ट। तो इसमें लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे 3, इंटू सी की जगह आपका हो जाएगा 7। तो अब डिसाइड करते हैं, 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। अब कितना आ रहा है आपको, 8 और ये 6, यानी कि माइनस का 68। यानी कि आपका ये कितना हो गया, डिस्क्रिमिनेंट आपका हो गया लेस देन जीरो। ठीक है, बिकॉज -68 हो जाएगा। तो ये आपके रूट्स कैसे हो गए, नेचर ऑफ द रूट्स अभी आपको मैंने बताया था। आइए दिखाते हैं आपको। कहाँ गया, लेस देन जीरो आ गया, तो कितने हो गए, इमेजिनरी रूट्स हो गए। समझ में आया आपको, इमेजिनरी रूट्स। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो आ जाता तो रूट्स कैसे हो जाएंगे आपके, होते हैं रियल एंड अनइक्वल। 1 मिनट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट निकाल के दिखाते हैं। सपोज दैट एक इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, अ, इसी के बाद में एक इक्वेशन और लिख लेते हैं, जैसे कि 3x प्लस 5x प्लस 6 = 0। सपोज दैट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख ली। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें रूट्स निकालना है, जैसे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और पता करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको पता चल गया है, ठीक है। तो बी कितना होगा, यानी कि 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या लिख देंगे 3, 3 इंटू सी कितना है 6, 25 माइनस 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। अब भी रूट कैसे आ रहा है, माइनस का 72, यानी -72 आ रहा है, यानी कि डी लेस देन जीरो। जीरो से जब छूटा है तो फिर रूट्स कैसे हो जाएंगे इसके, कैसे हो जाएंगे रूट्स, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। ये आपको दिखा देते हैं इसमें, ये देखिए इमेजिनरी नॉट रियल। ठीक है, तो आप समझ गए कैसे हो रहा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आते हैं, इसमें क्या दिया गया है आपका, इसमें दिया एवरी नंबर वेदर इट इज रेशनल और इरेशनल इज आर रियल नंबर। इसमें एवरी नंबर जितने भी हर एक नंबर हैं, आपका रेशनल हो या फिर रेशनल हो, ठीक है, वो रियल नंबर होता है। अब इसमें भी ये देखिए, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट्स ऑफ अ निगेटिव। ठीक है, थैंक यू। हेलो, तो आपको आइए बता दिखाता हूँ, 1 मिनट, सॉरी। तो जैसे लिखा है, स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर इज एन इमेजिनरी। अगर स्क्वायर रूट होता है किसी नेगेटिव नंबर का तो फिर कैसा कहलाएगा, वो आपका इमेजिनरी होगा। ठीक है, जैसे माइनस √-4, √-8, 2 यहाँ पे दे दिया गया है, माइनस का रूट मतलब √-5 इसके नीचे है। तो ये सारे इमेजिनरी नंबर्स हो गए। क्यों, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जैसे √-4 लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, एक तो मतलब √-1
जो है आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है इसमें हमें, लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, आयोटा फॉर्म में निकल आएगा। जैसे इसको लिख सकते हैं, यही दिखा देता हूँ आपको, लिखा है अंडर रूट -4, तो इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 4, करेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट -1 इक्वल टू हो जाता है आई, और √4 इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी 2 × I इक्वल टू 2I लिखा जा सकता है। बट यहाँ पे हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब विदाउट इक्वेशन ऑफ द एग्जामिन नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जैसे इक्वेशन अब हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई ये निगेटिव है, यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ये निगेटिव आया है। डिस्क्रिमिनेंट जैसे हमने सॉल्व किया, सपोज दैट ये इक्वेशन, तो ये डिस्क्रिमिनेंट इसका निकाला तो पता चलेगा विच इज निगेटिव, यानी कि लेस देन जीरो, जीरो से लेस देन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट्स आर इमेजिनरी, द रूट्स आर द नॉट रियल, ठीक है, इसके रूट्स रियल नहीं है, ठीक है। अब कंपेयरिंग, अगर हम इसकी कंपेयर की बात करें, x² + cx + 9 इक्वल टू 0, ये ये क्या होता है वैसे, ax² + bx + c इक्वल टू 0, वी गेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 9, ठीक है। तो अगर अब इसमें b² - 4ac जब कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट मतलब निकाल रहे हैं इसका, b² - 4ac, तो कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका कि 36 इक्वल टू 0, यानी कि 0 के इक्वल आ जा रहा है, तो कैसे रूट्स होंगे आपके, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, करेक्ट, ठीक है। तो ये समझ में आया। फॉर द एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4a, ये लिखा है 4 + m x², फिर m+1 इक्वल टू 0, तो अब इसके नेचर ऑफ रूट से निकालना है कि कैसा होगा, क्या होगा। तो a इक्वल टू क्या मान के चलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² a, कोफिशिएंट ऑफ x इज b, एंड लास्ट में जो बचा वो हो जाएगा आपका c, तो यहाँ पे ले लेते हैं। फिर इसका b² - 4ac कर लेंगे, टर्म में रख लेंगे इक्वल टू 0, और आ जा रहा है, अगर आपको वो भी बता दिया गया, सपोज दैट कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ m इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, इक्वल अगर रूट्स हैं तो फिर क्या होगा, d इक्वल टू 0, करेक्ट, d इक्वल टू 0 इक्वल टू, मतलब आप करके निकाल लेंगे, फिर आ जाएगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, m² - 2m - 15, ये क्या सॉल्व कर लेंगे आप, आइए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बताते हैं कैसे करेंगे, 1 मिनट। m² - 2m - 15, बताता हूँ यहाँ पे, m² माइनस 1 मिनट में 2m - 15, m² - 2m - 15 इक्वल टू 0, करेक्ट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, 1 मिनट देख लेता हूँ कि वैल्यूज की करेक्ट लिखी है मैंने कि नहीं। m² - 2m - 15, ठीक है, ओके। m² - 2m - 15 इक्वल टू 0, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ दिस m², और ये लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, आ रहा है 15, यानी इस चीज को ऐसा ब्रेक करना रहता है, इस नंबर को जो कोफिशिएंट ऑफ, मतलब m का कोफिशिएंट है, तो इसको ऐसा ब्रेक करिए आप कि मल्टीप्लाई करने पे आपका 15 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 2 आए, तो ऐसा कोई नंबर आपके दिमाग में चल रहा है क्या, सोचिए, हो सकता है 5 - 3, इसको लिखा जा सकता है 5 - 3 में ब्रेक किया जा सकता है, 5 - 3 इक्वल टू 2, करेक्ट, और 5 3 जा 15, मिल गया हमें, तो लिख देंगे m² -5 - 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई m से कर देंगे, -15 इक्वल टू 0, करेक्ट, तो कितना हो जाएगा, m² - 5m, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा आपका 3m आ गया, और -15 इक्वल टू 0, करेक्ट,
तो अब क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को लेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है भाई, m कॉमन आ रहा है, तो लिख लीजिए m, यहाँ पे m बचा, m-5, करेक्ट, प्लस यहां से क्या कॉमन इन दोनों में से लिया जा सकता है, यहां से ले सकते हैं आप 3 कॉमन, तो कितना आ जाएगा, यहाँ m बचेगा माइनस, और 3 5 जा 15, यानी कि यहाँ बचेगा 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, पूरा का पूरा m-5 आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, m और +3 इक्वल टू 0। अब जो आया इनको हम क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल रख लेंगे, यानी कि m-5 इक्वल टू 0, m-5 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, m इक्वल टू, अगर -5 को उधर भेज देंगे तो आपका जाएगा m इक्वल टू 5, इधर से m इक्वल टू 5 निकला है, इधर m+3 इक्वल टू 0, तो आज जब उधर प्लस का 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, m इक्वल टू -3। ओके, तो हमें दो वैल्यूज मिल गई, कितना, m इक्वल टू 5 कॉमा -3, ठीक, इट्स वैल्यूज। ओके, थैंक यू, और अब आपको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं।